ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग अध्यात्म और धर्म का भारत ऐसी कुछ स्टडी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज का विषय हमने रखा है मन, धर्म और दुख। ऐसा ही कुछ समझ में आता है दोस्तों। हम दोस्तों पढ़ ही क्या रहे हैं, वेदांत और थोड़ा बहुत बीच में चिड़िया सागर, और इसमें हमने कुछ असर्शंस डाले हुए हैं अपने प्रोफेशनल्स के लिए। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पे अगर आगे चलें तो स्टार्टिंग हमारी वही है, बॉडी, माइंड एंड सोल, देह, मन और आत्मा। इसी में से निकलते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। दोस्तों, ये जो मन है ना, ये तो बहुत सिंपल अब लगता है हमको। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको तो हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। और दोस्तों, यदि हम आत्मा को देखें तो ये एक बहुत ही अननोन सा फिनोमेना रहा है दोस्तों। चलिए, मन और आत्मा जब जुड़ गए तो ये जीव बन गया दोस्तों। ये आत्मा जो है ना दोस्तों, ये तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है हम लोगों के लिए। इस स्टेज पे ये आत्माएं दोस्तों भीग जाती हैं, तभी तो रंग पा जाती हैं। जैसे जीवात्मा क्या हुई, जीव का और आत्मा का जो जुड़ा, ये जीवात्मा बन गया, यू नो। ऐसे हमने सुना है दोस्तों, पापात्मा भी होती है। कि पापात्मा क्या हुई, धर्मात्मा होता है, दुष्ट आत्मा होता है, दुरात्मा होती है, प्रेत आत्मा होती है। अब तो दोस्तों स्वयं मीनिंग निकाल लेंगे। फिर परमात्मा भी होते हैं। जीव का तो मतलब ही है मन प्लस आत्मा। ऐसे ही सेम फॉर अदर काइंड्स ऑफ आत्मास। और दोस्तों, ये जीव जो है ना, इसमें विकार जुड़ जाते हैं चारों तरफ से। 5 विकारों की बात हमारे यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। फिर इसमें कर्म जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी योनि क्या निकल के आती है, ऐसे ही इसी में से निकल के आता है दोस्तों। तो 3 तरह की क्लियर व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। एक तो देह की, एक ये मन और मोर साइंटिफाइड जीवात्मा की, और तीसरी परमात्मा की। दोस्तों, इस पे बहुत 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 गहन हमारे देश में हुआ है। एक तरफ तो कहा जाता है, या हम ये मानते हैं, सुनते हैं, कि चाहे हम उससे कनेक्ट ना भी कर पाएं, लेकिन ये फैक्ट है कि जो हमने सुन भर लिया वही सच है। कोलोकियल लैंग्वेजेस में गीत, भजन क्लियर है दोस्तों। नो दैट एज अध्यात्म हैज बीन cause of our survival all these years of savagery. Colloquial geet, bhajan and customs, rituals have been the roots of our cultural integrity. Our values were sustained because of these life gems, provided by our ancestors, rishis. And now the values have become those values. तो एक तरफ तो दोस्तों ये हालत है,
कि जो हम सुनते थे उसको सच मान लेते थे, लेकिन अब हमारे लिए ये वैल्यूज जो थी ये वो वैल्यूज बन गई हैं। दोस्तों एक चीज जान लो, यही है दुख का जन्म। और दूसरी तरफ जो हम आजकल वाले हैं, हम खुद को भी प्रूव करते रहते हैं और फटाफट हम आगे से प्रूफ मांग लेते हैं। ज्ञान बद्ध है, इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकती। जो इंटेलिजेंट है ही विल हैव टू बी इन ए डार्कर ओशन। ये सब हम जान चुके हैं दोस्तों, फिर भी दूसरी तरफ ये हो गया है। एक तरफ मैंने क्या बताया कि जो सुन लिया क्लोकियल गीतों में, चाहे समझ में ना भी आए, चाहे कनेक्ट ना भी कर पाए, उसको सच मान लिया। और दूसरी तरफ जो अभी मैंने बता रहा हूं आपको कि प्रूफ की दुनिया शुरू हो गई है। यह है दोस्तों एक प्रॉब्लम। अब तुम्हें कोई प्रूफ क्यों दे, तब तुम ऐसे हो गए हो। And how are you qualified to know the proof? हमने तो खुद को ट्रेन नहीं किया to understand the proof. And more than that, we may not be deserving. हम तो ऐसा बन गए हैं कि सारा ज्ञान तो बस हमारे ही पास है। Friends, please know that no politician will ever tell you this. उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। नो रिलीजनिस्ट विल एवर टेल यू दिस। उसको अपना ही कुनबा बढ़ाना है। एंड नो एजुकेशनिस्ट विल एवर टेल यू ऑल दिस। एजुकेशन हैज बिकम सो कमर्शियल एंड मोस्ट ऑफ इट यू डू नॉट लिसन टू एनीवन, and especially if someone thinks in such directions. और वैसे तो rather you do not listen anymore. आपकी तो listening की फैकल्टी ही जैसे बंद हो चुकी है। तो दोस्तों ये है दुख का बड़ा होना। मन की दुनिया के बाद जब हम धर्म की दुनिया में जाएं तो सीधी सीधी बातें हम 25 बार समझ चुके हैं दोस्तों। धर्म allows presence of other dharm with a smile. Dharm knows and believes in interdependence. और धर्म है कल्याण के लिए। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया ना दोस्तों कि ये जीव और आत्मा का जो मिश्रण निकल के आता है, फिर उसमें जब विकार और कर्म जुड़ जाते हैं तो आपकी योनि बन जाती है। जब आप मानव योनि में पैदा हो जाते हैं तो आप पे एक धर्म आरोपित किया जाता है, आपके मन में गहरे में, like a software installed in your hardware. This so-called proven software, religion, puts your life on a safe super track. It is said so. अब आपकी एक रिलीजन बन गई, आप इसके बाहर मुश्किल से ही जा पाते हो। वैसे जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस रिलीजन में चलते चलते यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल रीच, लेकिन व्हाट इफ यू विल नॉट रीच, जो अक्सर हम में से अधिकतर तो नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। इफ द रिलीजन इम्पार्टेड इन यू मेक्स यू सच दैट यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि क्या मतलब है इसका, दैट यू विल रीच, तो वेयर इज द पेन, व्हाट इज द पेन? यह है दोस्तों एक दुख सच।
हमने मन की दुनिया में से दुख का जन्म देखा, आगे हमने मन की दुनिया की बढ़ोतरी में दुख का बड़ा होना देखा, और धर्म की दुनिया में हमने सीधे सीधे दोस्तों दुख का सच देखा। दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ों को जरा हम जोड़ेंगे, आप अपने मन में उन्हें फिर पिरो लेना। दोस्तों एक मैकॉले के बारे में हम जानते हैं, उसने क्या किया भारत के साथ। एक देश से आया था, वो यूके से आया था, ब्रिटेन से आया था, वेस्ट मान लो दोस्तों। उसने यहाँ आके स्टडी किया और बताया कि अगर भारत में फतेह पानी है, भारत को जीतना है, कि यहाँ की शिक्षा ध्वस्त कर दो। ये उसने वापस जा कर के शायद 17 साल भारत में घूम के स्टडी करके अपनी पार्लियामेंट में कहा था। हम एक मैकॉले को 2 मिनट के लिए अलग रख दो दोस्तों। आप तो कॉमन पार्लेंस की भाषा में जरा दुख की लिस्ट समझो दोस्तों। मैं ये कहता हूं कि इफ यू हैव टू हैव एन अनवांटेड सेक्स, आप अभी प्रिपेयर नहीं हो, मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या जो पार्टनर है उससे अभी मन नहीं लग रहा है, तो क्या लगता है आपके ऊपर, क्या बीतती है? इमेजिन इट्स ऑकवर्डनेस, इट्स स्टुपिडिटी, इट्स पेन। समझना दोस्तों, इसको सोचो। इसके आगे बढ़ते हैं। देन इमेजिन द हेल्पलेसनेस और द पेन, द इरिटेशन, द वल्गरिटी ऑफ द फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन। और ये जो औरतों को छेड़ देते हैं ग्रुप में, या उसका पेन दोस्तों जरा समझो आप। इमेजिन द ट्रॉमा ऑफ रेप। क्या है ये चीज दोस्तों? ये सब हमारे ही दुनिया में, इंडिया में ही बात कर लो, इंडिया में भी है दोस्तों, खुल के है। आप रायट्स को समझो दोस्तों, टेररिज्म को समझो, एंड फर्दर somebody being slaughtered, उसको समझो दोस्तों। फोर्स्ड कन्वर्शंस को समझो। बहुत दुख है दोस्तों, बहुत दुख है, बहुत दुख है। हम तो आज तक भारत में यही बिलीव करते थे कि दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े वार्स हुए हैं, ये सब औरत के लिए हुए हैं। समझा देते हैं हमको गुरुजन। लेकिन दोस्तों आप जरा सा स्टडी करो और समझो कि दुनिया में जितने भी वार हुए हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पे हुए हैं। कहीं कहीं आपको अगर यह समझ में आए कि ये वार धर्म के नाम पे नहीं हुआ है, तो एक तय हटाएंगे तो दूसरी तय में आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। World War I, World War II and all other wars, they have been for the धर्म। बड़े बड़े वार एक्सपर्ट्स दुनिया के इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। अब मैं ये मन, धर्म और दुख का चैप्टर आगे लेके जा रहा हूँ, तो जरा हम समझ रहे थे दोस्तों उसको। आप दोस्तों जरा जितना हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है उसके हिसाब से, या जितना जानते हो, जरा आप एक वर्ल्ड का मैप अपने इमेजिनेशन में सामने लेके आइए दोस्तों, और समझिए कि 50 लाख साल पहले मानव आ गया था इवोल्यूशन से, और फिर वो इतनी प्रॉब्लम्स थी और इतनी रॉन्ग सिचुएशंस थी कि वो एक मेगा मूवमेंट पूरी दुनिया में चालू हो गई थी। और ये कोस्टल प्लेन्स में ही पहले मानव आया था, बिकॉज आया समुद्र में से ही था। ये एम्फीबियंस आए थे, फिर वही ग्रो करके मानव रूप में आए थे दोस्तों, ये सबको पता है। तो ये अफ्रीका के जो कोस्टल प्लेन्स हैं और इंडिया के कोस्टल प्लेन्स में ही इसको मानो, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि यहीं से मैक्सिमम मूवमेंट्स चालू हुई थी। तो ये मूवमेंट्स अगर आप मैप में देखोगे, थोड़ी सी नॉर्थ से घूमते घूमती टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया चल पड़ी दोस्तों। और ये हमने स्टडी कर लिया था कि यहाँ पे जब लोग रहे तो कुछ सभ्यताएं बनी, सिविलाइजेशंस बनी, इनके अपने कुछ रीत रिवाज, धर्म सब बने, लेकिन आगे से आगे चलते रहे,
सिक्योरिटीज़ के लिए, बेटर लाइफ्स के लिए, बहुत बाद में सिक्योर लाइफ्स के लिए, लेकिन उससे पहले तो सिक्योरिटी के लिए और फिर बाद में जीतने के लिए, दूसरे को भी मार दो उसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये तो धर्म आने के बाद सन 0 BC में, उसके बाद कहीं समझ में आया कि हमें आगे बढ़ना है, अपनी पॉपुलेशन या अपनी काउंट बढ़ाने हैं, उसके लिए शुरू हुआ। उससे पहले तो ऐसे ही सैवेजरी, बारबेरिज्म और किस कदर की मारकाट दुनिया में चली दोस्तों। इसको प्लीज़ माइंड में रखिए और ज़रा मैप को अपने माइंड में रखिए दोस्तों। ये तो हमने जान लिया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे, तो ये आके सब इंडिया में, इंडियन कॉन्टिनेंट में या एशिया में, साउथ एशिया में आके ये सब स्टेबलाइज हुए आकर के। तो यहाँ की जो सभ्यता थी ये अपनी थी और पूरे दुनिया से छन के एक बहुत ही बृहद सभ्यता बन गई भारत में। जो चीज़ समझ में आ गई। अब दोस्तों जरा आप ये वर्ल्ड रिलीजियस मैप को भी लगा लीजिए दोस्तों। मैंने तो रिसेंटली अपने को स्टडी करने के लिए गूगल में देखा तो मेरी रूह कांप गई दोस्तों। बहुत दुख हुआ मुझे। कहते हैं कि 4000 नोन सभ्यताएं हैं, और अब कितनी हैं दोस्तों। इतना दुख होता है कि एक क्रिश्चियनिटी, एक इस्लाम और एक हिंदुइज्म। फिर बात करते हैं फोक रिलीजियंस की, थोड़ी सी बात करते हैं एथीज्म की, जो भगवान को नहीं मानते हैं, और थोड़ी सी बात करते हैं बुद्धिज्म की, बस। तो ये तो दोस्तों फैक्ट है कि ये जो मैक्सिमम रिलीजियंस थी ये या इंडिया में या एशिया में या जो भी ये कोस्टल प्लेन्स थे, और इवन अप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और उसके ऊपर तक जो भी वो यूरोप वगैरह रहा होगा, यहीं पर ये ईरान वगैरह रहे होंगे, यहाँ की सभ्यताएं होंगी दोस्तों। 4000 की बात करते हैं और ये सब खत्म हो गई। अब जरा इसको अपने उस दुख से जोड़ो दोस्तों। ऐसा थोड़ा खत्म होगी कहानी के नाम पे। लोग रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, सिंपल लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, या जो भी उनकी सिविलाइजेशन है, कोई बाहर से आया और उसने उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मार दिया। और अभी धर्म आया भी नहीं है, सभ्यता है सिर्फ। इतना दुख, इतनी मार काट, शायद जानवर भी ऐसे नहीं मारता काटता दोस्तों। अभी आप मैप को देखो तो ये साउथ अफ्रीका से ऊपर चले जाओ नॉर्थ में, जेरूसलम का एरिया जो है ये, और ये भी मालूम है कि वहीं से सारी सभ्यताएं चली हैं। पहले वहाँ पर जूस थे, फिर वहाँ पर क्रिश्चियंस आए, फिर वहाँ पे इस्लाम आ गया, और वहीं से ही लगे फैलने धर्म के नाम पे। तो अगर मैप को मैंने देखा तो उसको सेंटर माने दोस्तों तो काफ़ी लंबा सा एक एरिया इस्लाम का है, और उसके बाद पूरा एरिया जो है वो क्रिश्चियनिटी का है, और उसके बाद एक ये इंडिया और थोड़ा सा बुद्धिस्ट, और फिर बाद में ये चाइना का बहुत बड़ा एरिया जिसमें कहते हैं एथीज्म। तो अगर ये टेररिज्म, ये रायट्स, स्लॉटरिंग का, मैन स्लॉटरिंग का, और ये फोर्स कन्वर्शंस के दुख हैं अगर, तो ये दुख कितने हैं दोस्तों दुनिया में। ये 4000 सभ्यताएं खत्म होकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो छा गई, तो कितना दुख आपको और समझना है। तो अभी हमारी लाइफ ही क्या हुई दोस्तों, हमारी पूरी सभ्यता की, पूरी दुनिया की सभ्यता की 200 कंट्रीज बन गई हैं, लेकिन सभ्यताएं 4000 खत्म हो चुकी हैं। तो इतना दुख है दोस्तों, हमने अभी तक सिर्फ ओपन सीक्रेट में वेदांत की और चिड़िया सागर की बात की है दोस्तों। वेदांत में आपको इस चीज़ की इज्जत करनी पड़ेगी कि ये आपको परमिशन देता है सामने से शास्त्रार्थ करने की, डिस्कशन करने की, डिबेट करने की। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हमारे यहाँ पर पहले शास्त्र आए, सांख्य दर्शन आया,
योग दर्शन आया दोस्तों। ये तो सीधे सीधे दुख निवृत्ति की बात करता है दोस्तों, और किस लेवल की दुख निवृत्ति की बात की है पर मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं जरूर 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 इस पे अगले कुछ वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। दुख बहुत बृहद रूप में दुनिया में छाया हुआ है। यदि आपको मेरी बात समझ में आती है, ठीक लगती है, लॉजिकल लगती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ये वेदांत चिड़िया सागर के बाद हम लोग सांख्य दर्शन और योग दर्शन की बात भी करेंगे, शायद बहुत जल्दी ही। ये तो हमें दोस्तों समझना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक्स।